चलो तो ध्यान दो, हमको पढ़ना है आज यहाँ पर विकृत गंधिता पढ़ना है, ठीक है। इसको जो विकृत गंधिता है ये हमारे डेली उपयोग की भी चीज है। जैसे वसायुक्त पदार्थ है, वसायुक्त पदार्थ मतलब जिसमें फैट हो, और तैलीय पदार्थ जो तेल युक्त पदार्थ है, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा अगर इनको खुला रखा जाए तो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत होकर के वो नम हो जाते हैं, मुलायम पड़ जाते हैं और उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। इसीलिए देखो जो मार्केट में जो चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, चिप्स है, कुरकुरे आता है ना, उसका पैकेट जो होता है वो फूला होता है, हवा से भरा होता है। तो उसमें करते क्या, उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो ऑक्सीजन नहीं होती है, बल्कि उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो ऑक्सीजन को निकाल करके उसके स्थान पर हम क्या भरते हैं, नाइट्रोजन। तो इस नाइट्रोजन के द्वारा वो जो वसायुक्त और तैलीय पदार्थ हैं वो ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कहा जाए कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो वसायुक्त और तैलीय पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनके जो पैकेट बनाए जाते हैं उनमें हम ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे वो ऑक्सीकृत ना हो और उनके स्वाद में परिवर्तन ना हो। तो ये तो इसका बचाव है। लेकिन अगर कहा जाए कि विकृत गंधिता क्या है, तो विकृत गंधिता का मतलब यह है कि वसायुक्त और तैलीय पदार्थ का वायुमंडल की ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर के धीरे धीरे क्षय होना, मतलब उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाना, नम हो जाना, मुलायम हो जाना। जैसे चिप्स वगैरह जो आती है, अगर इसको खुला रख दो तो क्या हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी और इनके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। तो जैसे इसको लिखते हैं हम यहाँ पर, इसकी डिफिनीशन ये है, वसायुक्त एवं तैलीय, वसायुक्त एवं तैलीय पदार्थों का ऑक्सीकृत होकर नम हो जाना एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाना, विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता कहलाता है। वसायुक्त एवं तैलीय पदार्थों का ऑक्सीकृत होकर नम हो जाना और स्वाद में परिवर्तन हो जाना, ये हमारा कहलाता है विकृत गंधिता। तो इसीलिए वसायुक्त तैलीय पदार्थों को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए जो उनके पैकेट बनाए जाते हैं, उन पैकेट में जो हवा भर दी जाती है तो उसकी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उसके स्थान पर हम कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता को बचाने के लिए, विकृत गंधिता को रोकने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी मार्केट में जो ये चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, इन सब के जो पैकेट आते हैं, उसको जो फूले होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे वो ऑक्सीकृत ना हो और वो लंबे समय तक प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इसके बचाव का उपाय भी यही है कि इसको रोकने के लिए पैकेटों में तैलीय पदार्थों को भरते समय नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है जिससे ये पदार्थ मतलब कौन से पदार्थ? वसायुक्त और तैलीय पदार्थ, जिससे ये पदार्थ ऑक्सीकृत ना हो, जिससे ये पदार्थ ऑक्सीकृत ना हो। तो ये तो विकृत गंधिता की बात हो गई, और विकृत गंधिता को रोकने का उपाय हो गया, ठीक है। और ये विकृत गंधिता केवल वसायुक्त और तैलीय पदार्थों के लिए है। जो खाद्य सामग्री है, उन खाद्य सामग्री को काफ़ी समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। जब उनको छोटे छोटे पैकेटों में भरते हैं, तो छोटे छोटे पैकेटों में भरते समय जब उसकी पैकिंग की जाती है, तो ऑक्सीजन गैस को निकाल करके उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन गैस जब होगी तो वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, और जब ऑक्सीकृत नहीं होगा तो ना तो उसके स्वाद में परिवर्तन होगा और ना ही वो मुलायम, ठीक है। अब इसमें एक अभिक्रिया हमको पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन को विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं किताबों में प्रतिस्थापन दिया होगा, कहीं विस्थापन दिया होगा। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको ऐसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। जैसे ये लिखा जाए, हमने लिख दिया एक अभिक्रिया, जैसे लिखा ये हमने एक यौगिक लिखा AC, ठीक है, एक यौगिक है AC, और यहाँ पर इसकी अभिक्रिया हमने कराया किसके साथ? B के साथ। तो होगा ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कि इसमें से ये जो AC लिखा हुआ है, इसमें से एक परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, और ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? AB, और जब ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ हम लिख देते हैं, ये एक हमने कंपाउंड ले लिया, ये लिखा हमने मेथेन। क्या ये? मेथेन, इसका नाम है मेथेन। और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं क्लोरीन के साथ। क्या है? क्लोरीन। तो जब अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो यहाँ से हाइड्रोजन कितने हैं? 4। भाई ये A हो गया, और ये हमारा C के स्थान पर क्या लिखा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ से बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन क्या होगा? बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, और एक एक क्लोरीन यहाँ पर क्या होगा? आएगा। तो यहाँ पर ये क्लोरीन कितना है? 2। तो 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन यहाँ आ गया, तो और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया। तो यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो कितना बचेगा? CH3। तो ये हो जाएगा CH3, और एक Cl यहाँ आ गया। अब एक Cl यहाँ बचा है और एक H आ गया, तो यहाँ से HCl निकल गया, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तब तक होगी जब तक कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। अभी 4 हाइड्रोजन था, 4 में से एक निकला है, अभी कितना बचा है? 3। तो अगर इसकी अभिक्रिया फिर क्लोरीन से होगी Cl2 के साथ, तो फिर वही चीज होगा, एक Cl यहाँ पर आएगा और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो जब एक हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बचेगा? CH2, और एक Cl आ गया तो क्या हो गया? ये Cl2, और यहाँ से एक H और एक Cl मिलकर के फिर HCl निकल गया, ठीक है। अभी कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 2। तो ये फिर जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन और निकलेगा, तो ये क्या बचेगा? CH, और एक Cl इसमें आके जुड़ जाएगा Cl3, यानी कि यहाँ से HCl फिर निकल गया। अभी एक H बचा है, तो यहाँ पर जब ये फिर Cl2 से क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी निकल जाएगा, और ये हो जाएगा CCl4, और यहाँ से HCl क्या हो गया? निकल गया। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, ये जो लाल रंग का रखा होता है स्कूल में फायर ब्रिगेड वाले में,
वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है। ये तुम्हारा क्या है, CHCl3, ये क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म आदमी को बेहोश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। पिक्चरों में देखा होगा, रुमाल में डाला, 2 बूंद और सुंघा दिया, बेहोश हो गया, ये क्लोरोफार्म है। ठीक, और ये क्या है, ये मेथिलीन डाई क्लोराइड है और ये मेथिल क्लोराइड है। तो प्रतिस्थापन कितनी बार हुआ इसमें, 4 बार, क्योंकि हाइड्रोजन कितना था, 4, तो एक एक निकला बारी बारी से। बात समझ में आया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि जब कोई भी यौगिक होगा उसमें से एक परमाणु का प्रतिस्थापन किसी दूसरे परमाणु के द्वारा होगा, यानी कि प्रतिस्थापित हो जाएगा, उनका स्थान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है